हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि का नियम, जो कि बहुत ही आसान है। आइए हम लोग बोर्ड पर बनाते हैं। हम बताते हैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि का नियम, और ये तीसरा पार्ट से है जो कि 3.3 में मिलेगा, और ये एग्जाम का दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। चलिए हम बनाते हैं, देखिएगा एकदम पूरा आसान तरीका में। ठीक है, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हम लोग समीकरण मानेंगे। समीकरण कैसे मानेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमको करना है समीकरण 1 को हल। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को हल करने पर, यानी समीकरण 1 को हल करने पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को हम लिखेंगे। समीकरण 1 कौन है, ये है x प्लस में y और बराबर में 14। अब इसी को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब x का भी चाहे तो मान निकाल सकते हैं या फिर y का भी मान। तो हम x का मान निकालते हैं। देखिए किस तरह से निकलेगा, बहुत आसान। x है तो x। अब यहाँ पर देखिए बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि x का ही मान निकालेंगे। अब देखिए बराबर से इस साइड में कौन है तुरंत में, तो 14 है तो 14 लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस में y था ना, बराबर से साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। अब ये x बराबर निकल गया, मतलब ये समीकरण x मतलब x का मान निकल गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान। अब ये x का मान है ना, इसी का मान को कहीं भी लगा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 या 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, अब 2 कहाँ है भाई, तो 2 को सबसे पहले उतारने का काम करेंगे। तो 2 को उतार देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4। अब देखिए यहाँ पे x का मान निकाला हुआ है 14 माइनस वाई। अब देखना है समीकरण 2 में कि x कहाँ पर है। x जहाँ पर होगा वहाँ पे 14 माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए x की जगह यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस में y। अब देखिए इस समीकरण में भी माइनस वाई है और बराबर में क्या है, 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सेम सेम कोई है तो एकदम है, ये माइनस वाई और माइनस वाई है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक वाई और एक वाई, क्या वाई, टोटल 2 वाई हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह देखेंगे तो इसमें किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि देखेंगे तो दोनों में माइनस ही है और साथ ही साथ माइनस आ भी रहा है, तो माइनस 2y बराबर में ये 4 है। जैसा का तैसा बराबर से जाए तुरंत में 4 है तो 4 ही को लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस में है ना, ये अपने जाति की तरफ चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 14। अब देखिए माइनस में 2y जैसा है वैसे ही रहने देंगे, बराबर में 14 में 4 घटा देंगे तो 10 बचेगा। चिन्ह क्या बचेगा भाई, तो माइनस का बचेगा। क्यों, क्योंकि 14 बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से ये माइनस काट देंगे तो y बराबर क्या निकल जाएगा, 10, और ये गुना में इधर करके भाग में हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पच्चीस के 10 हो जाएगा। तो y बराबर में आपके पास क्या आ गया, 5। अब इधर लिखते हैं। अब ये वाला y का मान कहीं भी रख देंगे तो x का परफेक्ट मान आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए y का मान समीकरण, देखिएगा कि आप कोई भी समीकरण में रखिएगा तो मान आ ही जाएगा, लेकिन देखिएगा कि सोल्व में क्या पर आएगा। तो हम देखिए समीकरण 3 को देखें तो बहुत आसान है, इसमें रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 का है, 3 को सबसे पहले लिखिए, यहाँ है x बराबर में 14 माइनस में y। अब देखिए x जैसा का वैसे बराबर, तो बराबर 14 है तो 14 माइनस y, y का स्थान पे कलम लगा देंगे हम, 5 को लगा देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे x बराबर करें, 14 में 5 घटेगा जुटेगा तो घट जाएगा, 14 में 5 घटाएंगे तो 9 आ गया। x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर में 9, y बराबर में क्या लेके आएंगे, 5, तो 5 आ गया। ये आपका आंसर है। समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही आसान है, एक बार देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियो कल फिर लेके आएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए। ठीक है।